जय श्री राम, जय बागेश्वर। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की यात्रा कैसे चलती है। आपने कभी न कभी, अगर इंडिया में रहते हैं तो आप कभी न कभी वैष्णो देवी की यात्रा जरूर किए होंगे, आशा करता हूँ। लेकिन आपको बता दें कि जब बाज़ार चलता है तो उसमें सारे सेक्टर, सारे स्टॉक एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ फास्ट मूवर होते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं और आगे जाके रुक जाते हैं। फिर उनसे कुछ नीचे वाले होते हैं, जबकि चलते सारे साथ स्टार्ट चलना करते हैं, लेकिन कुछ की स्पीड तेज़ होती है, वो जाएंगे आगे 5 किलोमीटर, आगे जाके रुक जाएंगे। उसके बाद फिर बीच वाले की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, वो जब तक उस 5 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, तब जब तक वो बीच वाले वह 5 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचते हैं, तब तक 5 किलोमीटर वाले फिर आगे 10 किलोमीटर की दूरी पहुँच जाते हैं। और जो अभी जिनकी स्पीड स्लो है वो 5 किलोमीटर पे पहुँचेंगे, और जिनकी स्पीड फास्ट है वो 15 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। तब तक वेट करेंगे जब तक नीचे वाले पहुँच ना जाएँ। जैसे नीचे वाले पहुँच जाते हैं, उनके पास फिर से वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नीचे वाले जब तक वे आराम करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर वाले चलते हैं, फिर नीचे वाले चलते हैं। इस प्रकार से इस बाज़ार की यात्रा चलती रहती है। लेकिन इस बाज़ार में सारे सेक्टर, सारे शेयर एक साथ कभी नहीं चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं। जी, कभी कोई एफएमसीजी का ग्रुप चलेगा, तो कभी सीमेंट का सेक्टर चलेगा, तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का चलेगा, तो कभी लिकर चलेगा, तो कभी मोटोकॉर्प चलेगा। तो इस तरह से ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उसमें से के टॉप के जो भी शेयर हैं उनको, उनके साथ आप काम कीजिए, नीचे वालों को छोड़ दीजिए। किसी भी सेक्टर में जाते हैं, ऊपर टॉप के 3 उठा लीजिए, उनका फंडामेंटल चेक कीजिए। उनका फंडामेंटल चेक करने के बाद उनका चार्ट देखिए। यदि चार्ट अच्छा है, आपको समझ आ रहा है, तो उस पे एंट्री कीजिए। लेकिन एक चीज़ फिर से मैं कहना चाहूँगा, क्वांटिटी आपको कंट्रोल में रखनी है, ऑप्शन में नहीं जाना है। ऑप्शन में नहीं जाना है, क्वांटिटी कंट्रोल में रखना है, ऑप्शन से दूर रहना है, और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं डालना है। यदि आप ये सारी चीज़ें आपकी क्राइटेरिया में फिट बैठ रही हैं, तो आप सौदा डाल सकते हैं। और समय निश्चित मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक तो जाएगा जो आपने सोचा, लेकिन उसी समय में जाएगा ये निश्चित नहीं है। कभी कभी वह 2-4 दिन बाद भी चलेगा, 10 दिन बाद चलेगा। लेकिन यदि वहाँ से स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, तो आप एग्जिट कर देना। स्टॉप लॉस का वेट, कभी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिस दिन आप खरीद रहे हैं, जिस समय आप खरीद रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको उसी समय दिखेगा, और आपको उसी समय स्टॉप लॉस निश्चित करना है। और जैसे आप ऑर्डर डालते हो, नेक्स्ट ऑर्डर आपको स्टॉप लॉस डाल के सिस्टम में रखना है। मन में स्टॉप लॉस कभी नहीं रखना है, मन का स्टॉप लॉस मन में ही रह जाता है। क्योंकि जैसे आपने 1 डे की कैंडल पे बाय किया, 1 हफ्ते, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और आप जैसे थोड़ा सा नीचे आता है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और आप उसको वीकली ट्रैक करने लग जाते हैं। क्योंकि वीकली और 1 डे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी कभी वीकली पैटर्न तो अच्छा बना होता है, लेकिन 1 डे में सही नहीं बना होता है, इस वजह से वह चलता नहीं है। यदि वीकली और 1 डे दोनों बेहतर बने हुए हैं, तो समझ लीजिए वो बढ़िया बेहतरीन मौका है वहाँ पर सौदा बनाने का, और आप सौदा बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और आपको, अगर आपको लगता है कि मैं नाम बता दूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं नाम भी बता दी, और गारंटी ही ले रहा हूँ कि आप 2 रुपये भी इसमें नहीं कमा पाओगे, और लॉस करके निकलेंगे। क्योंकि हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं, और आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं। हर आदमी का एक ही चार्ट में देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। इस वजह से आपको कभी
लेने के पहले स्टॉप लॉस टारगेट निश्चित होना चाहिए। टारगेट तो खुला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक बार आपने सौदा ले लिया, वह मुनाफे में आ गया, तो उसको कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। मुनाफे का पहला नियम है। आपने सौदा ले लिया, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। यदि वह नीचे आ रहा है तो आपके बाइंग प्राइस के नीचे उसको नहीं जाने देना है किसी भी हाल में, कुछ भी हो। यह मार्केट का कानून मान लीजिए आप, और है भी है मार्केट का कानून। बड़े ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। कभी भी बाय करने के बाद उसको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपका उस एरिया का होना चाहिए जो उसका लो हो। पहली बात तो लो के पास ही बाय करना है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा, लेकिन स्टॉप लॉस को सिस्टम में डाल के रखना है, जिससे आने वाले समय में आपका लॉस पता होना चाहिए, करना है। लॉस सीमित होना चाहिए, प्रॉफिट असीमित होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बाजार में होता है उल्टा, लोगों का प्रॉफिट सीमित होता है, लॉस असीमित होता है। क्योंकि जैसे वह कोई शेयर बाय करते हैं और पहली बात तो ऊपर चढ़ते हुए शेयर को बाय नहीं करते हैं, नीचे गिरते हुए शेयर को बाय करते हैं। उनको लगता है 100 का माल 80 आ गया, ले लो। लेकिन दोस्तों वह 80 पे नहीं रुके, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 100 का माल 60 पे जाएगा, 50 तक जाएगा। अब 80 में लेंगे तो वह 60 में निकल जाएंगे, वो 50 तक जाएगा। कुछ लोग हैं 50 में निकल जाएंगे, जैसे 50 में निकलेंगे वह 45 का लो बना के वहीं से चलना स्टार्ट कर देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से होता है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा शेयर कितना करेक्शन पे चल रहा है। यदि आप उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको उसके चार्ट पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि यह किस टाइम फ्रेम में कितने करेक्शन के साथ काम कर रहा है। यदि ऐसा निश्चित नहीं हो रहा है तो आपको उस शेयर से बाहर रहना है, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, इतनी सारी हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड हैं इस बाज़ार में। ज़रूरी तो नहीं है कि हम जिस चार्ट को देख रहे हैं, जिस कंपनी को देख रहे हैं वो उसी को लेना है। नहीं वो समझ में आ रही है, उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी देख लीजिए जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका चार्ट पैटर्न अच्छा है, जो आपको समझ आ रही है। ओके, ठीक है, तब तक के अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।